हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो में मैं एरसू रीजनल स्कॉलरशिप बॉडी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर मोस्टली 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज़ भी हैं सिसिली की, जैसे मेसिना हो गया, पलेर्मो हो गया एंड कटानिया हो गया। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, कटानिया एंड पलेर्मो यू नो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप रीजनल बॉडी के अंदर आती हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पोर्टल खुल चुकी है। पहले तो मैं वो आपको बता दूं, ठीक है, कि एरसू की जो पोर्टल है वो ओपन हो चुकी है। एंड आप अपना पूरा चीज़ पूरा आप जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है सारी चीज़ रेडी कर लो जितना जल्दी हो सके। एंड ऑफिशियली वो जल्दी रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ एरसू की पूरी मेन फीचर्स, पूरे पक्ष को बताने वाला हूँ, खुद की 2 साल की एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मैं खुद एरसू मेसिना रीजनल स्कॉलरशिप जो हम मिलती है मुझे मिलती है, 2 साल कंप्लीट कर लिया मैं अपने यहाँ पे स्टडीज़ का। ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में जा चुका हूँ अपने लास्ट ईयर में। तो अपनी अपनी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एरसू मेसिना के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के मेन टॉपिक पे। लुक, आपको जो मेन फीचर्स जो बताता हूँ ना एरसू रीजनल स्कॉलरशिप बॉडी की, वो आप ध्यान से सुनना। पहला तो आपको 7250 यानी कि 7250 यूरोस की आपको स्कॉलरशिप ग्रांट मिलती है 1 साल की, जिसके अंदर आपकी फ्री एजुकेशन, फ्री फूड एंड फ्री स्टे होती है इंक्लूडेड। ओके, उसके बाद अगर आप 10 अक्टूबर से पहले आ जाते हो मेसिना, पलेर्मो, कटानिया, तो आप सेकेंड लिस्ट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी डॉर्म्स भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप उसके बाद आओगे तो आप सेकेंड लिस्ट में भी नहीं आ पाओगे। अब फर्स्ट लिस्ट की बात करूँ तो आपको 25 सितंबर से पहले आना होगा अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको नाम चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको जो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा सारा काट छाट के, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल लगती है तो आपको पैसे पूरे नहीं मिलते हैं। हॉस्टल के कुछ चार्जेस काटते हैं, कुछ फूड के वो काटते हैं। फूड यहाँ पे जो बेसिकली आपको फ्री होती है इनकी कैंटीन में होती है, जिसको मेंसा बोलते हैं पर्टिकुलरली इंग्लिश इटालियन लैंग्वेज में। कट करके अमाउंट मिलेगी, द टोटल अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 5200 यूरोस। सो बेसिकली आपको 5200 यूरोस की ग्रांट मिलेगी साल में। दिस अमाउंट इज गोइंग टू कम इन योर बैंक अकाउंट इन 2 टर्म्स, आई मीन कि 2 फेजेस में आएंगी। पहला आपको आएगा वो आएगा जब आप यहाँ पे आओगे दिसंबर के, आपको समझ जाओ लास्ट के मंथ में आ जाएगा, सॉरी लास्ट वीक में आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, दिसंबर लास्ट वीक में आ जाएगा आपको मैक्स टू मैक्स। एंड वो आपको आएगा 1650 यूरो। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है आपको वो जुलाई में मिलेगी फर्स्ट वीक में, और जून एंड में जो होगी 3500 यूरोस के करीब। अब जो आपको पहला इंस्टॉलमेंट है ना वो आपकी ईजे के वैल्यू पे मिलता है, जो आप ईजे सर्टिफिकेट बनवा के अपने घर से आते हो इंडिया से, आई मीन जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाते हो। ठीक है, बट आपको जो दूसरा अमाउंट है वो आपको क्रेडिट पे मिलेगा। एक पर्टिकुलर फिक्स क्रेडिट होती है हर कोर्स में, आप आके यहाँ पे चेक करना, अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछना, अपने क्लास में पूछना, अपने सीनियर से पूछना। तो उस अमाउंट, सॉरी वो क्रेडिट आपको लानी पड़ेगी जुलाई एंड होने के पहले तक। ठीक है, आई मीन जून एंड होने के पहले तक ही ध्यान में रखना, ताकि आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओ, जो कि 35 यूरोस की मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इरेस्मस ग्रांट भी मिलता है इस पर्टिकुलर रीजनल स्कॉलरशिप बॉडी के अंदर, जो कि 2500 यूरो से लेके 3000 यूरोस के बीच वेरी करता है। डिपेंड करता है कंट्री, किस कंट्री में आपकी इरेस्मस लगी है, कहाँ पे जा रहे हो, क्या खर्च है। ठीक है, तो मिनिमम 2500 यूरोस मिलता है। मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, अपना इरेस्मस का एक्सपीरियंस दूंगा, हर चीज बताऊंगा। मैं इरेस्मस पे था पोलैंड, तो मुझे कितने पैसे मिले थे, ठीक है, मैं सब चीज बताऊंगा उसमें। उसके बाद मैं आपको वीडियो में आगे बताऊं डॉक्यूमेंट्स और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप जब अप्लाई करोगे इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको अगर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर करवानी है, आपको स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, आपको वीज़ा की कवर लेटर करवानी है, रिफ्यूज़ल लेटर्स की आपको जस्टिफिकेशन बनवानी है, किसी तरह की वीज़ा की असिस्टेंस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी व्हाट्सएप नंबर पड़ी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे हमारे मैसेज कर सकते हो। एंड देन हम आपसे कनेक्ट करेंगे एंड देन आप हमारे थ्रू प्रोसेस अपना करवा सकते हो, या फिर आपको इंटायर वीज़ा की हेल्प चाहिए तो आप हमारी असिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, फिर मैं आता हूँ कि आपको
like which are the required documents, okay, for this particular scholarship regional scholarship body. So look, first you need family income and no property certificate, which you guys already know, okay. सो आपको ये 2022 और 2023 का चाहिए। बेसिकली पिछले साल तो क्योंकि मांगते नहीं थे, मतलब कंपलसरी नहीं था 2022 का भी, इस साल भी नहीं है, बट मैं सेफ साइड के लिए कह रहा हूँ कि आप बनवा के लेके आना 2022 का भी और 2023 का भी फैमिली इनकम एंड नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। और आपको सिर्फ 1 साल का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आई मीन कि एक पर्टिकुलर डेट का, वो चाहिए 31 दिसंबर 2023 का। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना मिस इंफॉर्मेशन फैला दिए हैं, जो छोटे मोटे नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, प्लीज़ उन पे तो विश्वास ही मत करो। जिनको खुद को ज्ञान नहीं, वो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को आके बस व्यूज़ के लिए कि 2 साल की चाहिए इसको आपको बैंक बैलेंस स्टेटमेंट सर्टिफिकेट वीज़ा स्कॉलरशिप के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 31 दिसंबर 2023 का चलेगा, सिर्फ वहीं चाहिए। आप कहीं पे भी आ रहे हो, चाहे मेसीना आ रहे हो, किसी भी रीजनल बॉडी रीजनल स्कॉलरशिप बॉडी के अंतर्गत आ रहे हो, तो आपको क्या करना है ना कि आपके माता पिता के अगर 3-4 बैंक अकाउंट है, तो जिस भी बैंक अकाउंट में ना सबसे कम पैसे है 31 दिसंबर 2023 का, उस दिन का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर मान लो आपके माता पिता के बैंक अकाउंट में नहीं है उस दिन, तो आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसमें सबसे कम पैसे होंगे, उसका आप निकलवा लेना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट सिर्फ 31 दिसंबर 2023 का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर्क बताने जा रहा हूँ, पर्क नहीं, एक टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है ना 8,000 INR से कम है, तो आपकी फर्स्ट लिस्ट में, डॉम्स की लिस्ट जो बात कर रहा हूँ, उसमें आपका नाम आना तय है। फर्स्ट लिस्ट में नहीं गया तो आपको सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि हर ईयर कंपटीशन बढ़ रही है और यहाँ पे पुअर कंट्री के भी स्टूडेंट आते हैं, और हम लोग मतलब नॉर्मल कंट्रीज के यहाँ पे भी आते हैं पढ़ने, तो सबसे कंपटीशन है और पुअर कंट्रीज को पर्क ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपकी जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट 8,000 से कम आपने बनवाया है, तो श्योरिटी है कि आपको मिल जाएगी डॉम्स, आप टाइम पे आ रहे हो तो। अगर टाइम पे नहीं आते हो तो आपको मुश्किल है, और अगर आपका 8,000 से कम नहीं है तो भी मुश्किल है। बट आपको जो इनका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए साल की, 24,000 यूरो से कम होना चाहिए। बट उतना तो कोई दिखाता नहीं है, दुनिया भर से लोग आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई रियल नहीं दिखाता जो बात है, क्योंकि आपको भी पता है रियलिटी। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पोर्टल ओपन हो रही है, बहुत जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा, ऑफिशियल हो जाएगी। उन्होंने ओपन कर दी है, मैंने बात की थी, बट वो ऑफिशियल कर देंगे कि कब से अब आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि एयरसू पलेर्मो ओपन है, मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूँ, एयरसू मेसिना जल्दी हो जाएगी। तो आपको सिंपल से जाके ना रजिस्टर करना है। सिंपल आप जाओ एयरसू के वेबसाइट पे, एयरसू मेसिना में आ रहे हो तो मेसिना एयरसू मेसिना के वेबसाइट पे जाओ, बहुत सिंपल होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अपना डिटेल्स डालो, पासवर्ड अपलोड करो, ठीक है, अपना एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करो आप, साथ में आप अपना अपलोड करो प्री इनरोलमेंट समरी आपके पास है तो, और अगर आपकी जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, वो अटेस्टेड अपोस्टाइल ट्रांसलेटेड हो गई है, उसको भी अपलोड कर दो, ठीक है। और बस पासपोर्ट साइज हो तो भी अपलोड कर दो, दैट्स ऑल। और आपकी वो जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट अगर वो भी अटेस्टेड अपोस्टाइल और ट्रांसलेटेड हो गई तो अपलोड कर दो। ये चीज़ अपलोड करने के बाद आपको बस रजिस्ट्रेशन फाइनल डन करके एप्लीकेशन करके आराम से बैठ जाना है। आपको सितंबर की सेकेंड वीक तक हार्डली मैक्स टू मैक्स वो आपको प्रोविजनल रैंकिंग निकाल देंगे। प्रोविजनल रैंकिंग में मालूम चल जाएगा आपकी नंबर क्या है रैंकिंग लिस्ट में, ठीक है, आपके कोर्स में। अगर आपकी रैंकिंग टॉप में है, समझ जाओ कि आप टाइम पे आ रहे हो, और आके यहाँ पे काफ में पोस्ते में जाके अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, और जो यहाँ पे रेसिडेंट परमिट की रिसिप्ट होती है रिच्यूट, उसको टाइम पे अपलोड कर दे रहे हो 25 सितंबर से पहले या फिर 29 सितंबर से पहले पहले हार्डली, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में डॉम्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 अक्टूबर के पहले करते हो तो आपको सेकेंड लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यहाँ इटली आने के बाद आपको सबसे पहले खत्म करना है तो कोडिची फिस्काले बनवाना। कोडिची फिस्काले भी आपको अपलोड करना होता है, जो कि यहाँ की टैक्स कोड होती है। कोडिची फिस्काले जैसे बन जाए, फटाफट जाना रिसीवता अपना निकलवाना, यानी कि जो रेसिडेंट परमिट की रिसिप्ट होती है दोनों निकलवाना। और वीज़ा आने के बाद काम करना कि वीज़ा भी अपलोड कर देना आप इंडिया में बैठे बैठे एयरसू मेसिना के और एयरसू पलेर्मो के पोर्टल पे, वीज़ा की आपकी फ़ोटो अच्छे से स्कैन करके, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जितना चीज़ें बताई, और बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है जो जिनको पता ही नहीं है, जो मतलब कि सिर्फ किसी भी चीज़ के लिए वीडियोस डाल दे रहे हैं बच्चों को डराने के लिए, छोटे मोटे जो भी आजकल आ गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इनको मानता ही नहीं कि कुछ इनकी क्रेडिबिलिटी है। जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, आप उन पर विश्वास करके हमें मैसेज करते हो, ठीक है। हमारी कुछ और बड़े बड़े यूट्यूबरों से बात होती है जो हमसे पहले आए थे, आपको पता होगा, तो उनसे
उन लोगों से बात होती है जो एक आध दो जन है, वो लोग भी बोलते हैं सेम क्वेरीज उनको आ रही है, हमको भी आ रही है कि ये जो छोटे मोटे आ गए हैं ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, इन पे ध्यान नहीं दो, सिंपल सा हम जो प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, आप सुनो, आप करो, सब चीज़ डन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा साइंस लॉजिक की खेल नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।